नमस्कार प्यारे मित्रों। रात का वह समय जब चारों ओर गहरा सन्नाटा होता है, जब दुनिया विश्राम में लीन होती है, तब कुछ विशेष आत्माएं एक रहस्यमयी तरीके को अपनाकर सीधे ब्रह्मांड से बात करती हैं। वे जानती हैं कि रात का यह काल केवल सोने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सोए हुए भाग्य को जगाने का सबसे सही समय है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि केवल 10 मिनट की एक सच्ची साधना पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है? यह कोई साधारण तरीका नहीं है, यह पुरातन ज्ञान है जिसे हमारे महान साधु संत योगी और ऋषि मुनि अपनी साधना में इस्तेमाल करते थे। जरा सोचिए, अगर हर रात आपको एक ऐसी महान शक्ति प्राप्त हो जाए जिससे आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान खोज सकें, आप अपनी हर इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचा सकें और अगले दिन सुबह उठते ही आप अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखने लगें, आपको कैसा लगेगा? यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक सनातन सत्य है जिसे हमारे पूर्वजों ने पूरी तरह समझा और अपनाया था। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में असाधारण परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर आप उस परम ऊर्जा से जुड़कर अपने जीवन की हर मुश्किल को दूर करना चाहते हैं, तो इस पूरी कथा को अंत तक ध्यान से सुनना। आज हम आपको वह गहराई भरा तरीका बताएंगे जिसे अपनाकर आप न केवल ईश्वर की शक्ति से सीधा जुड़ सकते हैं, बल्कि अपनी हर मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं। यह ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि यह वही अनुभव है जो महान सिद्ध पुरुषों ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती ना करें। परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सोने से ठीक पहले अपनाई जाने वाली यह गुप्त विधि आखिर है क्या? इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है और इसके पीछे छिपा हुआ असली रहस्य क्या है? आइए हम इन्हीं विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। मन को साधना, पहला और जरूरी नियम। ब्रह्मांड से बात करने से पहले एक बहुत जरूरी नियम को समझना अनिवार्य है। अगर आप इस नियम का ठीक से पालन न किया गया तो आपकी पूरी कोशिश बेकार जा सकती है। यह नियम इतना शक्तिशाली है कि इसे जानने के बाद आप उस ऊर्जा से जुड़ सकते हैं जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखती है। यह नियम कहता है कि अगर आप परम शक्ति से बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो आपका मन पूरी तरह शांत और स्थिर होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान दें, मन शांत का मतलब केवल चुप्पी नहीं, बल्कि मन को उस हद तक ले जाना है जहाँ वह दुनिया की किसी बाहरी चीज से प्रभावित ना हो। ज्यादातर लोग सोने से पहले दिन भर की बातों, अपनी परेशानियों और आने वाले समय की चिंताओं में उलझे रहते हैं। यही उलझन सबसे बड़ी बाधा बनती है। आपका मन जितना ज्यादा बेचैन होगा, ब्रह्मांड से संवाद उतना ही कठिन होगा। इसलिए पहला कदम है सोने से पहले अपने मन को बिल्कुल शांत करना। इसे करने का एक बहुत असरदार तरीका है जिसे प्राचीन योगियों ने विकसित किया था। यह विधि बहुत सरल है, इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत गहरी है। रात को सोने से पहले किसी शांत स्थान पर आराम से बैठ जाएं और अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों के आने जाने को महसूस करें। धीरे धीरे सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ध्यान दीजिए, सांस के अंदर आने और जाने के बीच छोटा सा ठहराव होना चाहिए। यह ठहराव आपके मन को एक गहरे पर खालीपन में ले जाएगा। इसी खालीपन में प्रवेश करते ही आपकी शक्ति ब्रह्मांड की महान ऊर्जा से मिलने लगती है। परम शक्ति से सीधी बात करने का विधान। अब आता है ब्रह्मांड से बात करने का असली तरीका। इसके लिए आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना किसी विशेष भाषा की। आपको बस अपने भीतर का एक सच्चा भाव जगाना है और उसे पूरी ईमानदारी से महसूस करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने जीवन में अखंड शांति चाहते हैं तो आपको यह कहना होगा, मैं पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन इसे शब्दों में ना बोलें, इसे अपने भीतर पूरी तरह जी लें। ऐसा करते ही आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की तरंगों से एकदम मेल खाने लगती है। यह अनुभव वही कर सकता है जिसे इस विधि की पूरी तरह अपनाया है। जब आप इस विधि को अपनाते हैं और ब्रह्मांड से गहराई से बात करने लगते हैं तो अचानक आपको महसूस होने लगता है कि आपके पास एक अनोखी ऊर्जा का बहाव शुरू हो गया है। यह वही शक्ति है जो इस सृष्टि की हर जगह को एक दूसरे से जोड़ती है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद सबसे जरूरी काम है ब्रह्मांड से सही प्रश्न पूछना। अगर आप गलत सवाल पूछेंगे तो
उत्तर भी अस्पष्ट आएंगे। लेकिन अगर आप अपने सही प्रश्न पूछा तो आपको उसकी स्पष्टता मिलेगी। आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। प्रश्न कैसे पूछें? इसका सरल तरीका है, पहले अपने मन को पूरी तरह शांत करें और फिर केवल एक ही प्रश्न मन में रखें। लेकिन यह प्रश्न आदेश की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि नम्रता से भरा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन की सही राह क्या है, तो आपको यह यकीन से कहना होगा कि मुझे बताओ क्या करना है, बल्कि आपको कहना है, हे ब्रह्मांड, कृपया मुझे वह स्पष्ट संकेत दो जो मुझे सही मार्ग की तरफ ले जाए। जैसे ही आप इस प्रश्न को सही भाव से के साथ पूछते हैं, आपको उत्तर मिलने लगेंगे। ये उत्तर किसी आवाज में नहीं होंगे, बल्कि संकेतों के रूप में होंगे। कभी किसी अजनबी के मुंह से निकली बात, कभी कोई अचानक दिखाई देने वाला दृश्य, या कभी कोई ऐसा विचार जो आपके भीतर अपने आप प्रकट हो जाए। यह संकेत आपको मिलने लगते हैं तो आपको समझना होगा कि यह संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से दिए गए दिव्य संदेश हैं। संकेतों को समझना ब्रह्मांड की अनोखी भाषा। जब ब्रह्मांड से बातचीत शुरू होती है तो संकेतों की भाषा बिल्कुल अलग होती है। यह कोई शब्दों में बधी भाषा नहीं है, बल्कि यह प्रतीकों, भावनाओं और घटनाओं के माध्यम से प्रकट होती है। हम अक्सर इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये केवल साधारण चीज़ें हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी जरूरी फैसले को लेकर परेशान हैं और अचानक कोई अनजान व्यक्ति आपसे कोई ऐसी बात कह देता है जो आपकी उलझन को पल भर में सुलझा देती है, या कोई किताब आपसे अपने आप खुली रहती है और उसका एक वाक्य आपको आपका उत्तर दे देता है। यही है ब्रह्मांड का संकेत देने का तरीका। इन संकेतों को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है पूरी तरह सजग रहना। जब आप रात को सोने से पहले ब्रह्मांड से संवाद करते हैं, तो अगली सुबह उठते ही अपनी भावनाओं, अपने सपनों, अपने आसपास की घटनाओं को बहुत ध्यान से देखें। जो पहली चीज आपके मन में आती है, जो पहला दृश्य आपको दिखाई देता है, वह किसी सामान्य घटना से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप इस तकनीक को पूरी गहराई से अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नया दृष्टिकोण विकसित होने लगेगा। आपको यह समझ आएगा कि ब्रह्मांड के संकेत केवल देखने या सुनने में नहीं आते, बल्कि वे आपके हृदय की गहराइयों में भी उतरते हैं। जब आप ब्रह्मांड से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उत्तर आपको 3 मुख्य तरीकों से मिल सकता है। सपनों के माध्यम से, अचानक आने वाली अंदर की समझ के रूप में, या बाहरी दुनिया से मिलने वाले संकेतों के रूप में। इनमें से महत्वपूर्ण तरीका है सपनों को संकेत। प्राचीन योगियों का मानना है कि जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन ब्रह्मांड की ऊर्जा से सीधा संपर्क स्थापित करता है। इसलिए कई महान वैज्ञानिकों, विचारकों और संतों को सबसे गहरे उत्तर सपनों में ही मिले थे। इन सपनों को समझने का एक सरल तरीका है, हर सुबह जागते ही सबसे पहला काम अपने सपनों को याद करना। जब आप आंखें खोलते हैं तो तुरंत अपने दिमाग में लाएं किसी अदृश्य शब्द या भावना को महसूस करें। यह बहुत हल्का हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे पकड़ पाएं तो यही आपके उत्तर की पहली झलक हो सकती है। साधना को गहरा करना, ऊर्जा और ध्यान का विज्ञान। रात को सोने से पहले आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो यहाँ एक ऊर्जा का बहाव होता है। इसलिए आपको एक विशेष तकनीक अपनानी होगी, जिसे ऊर्जा संरेखण या प्राणायाम कहते हैं। सबसे पहले आप बिस्तर पर लेटे तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जितना अधिक आप अपनी सांसों पर नियंत्रण करेंगे, उतनी ही आपकी ऊर्जा संतुलित होगी। फिर अपनी आंखों को बंद करके उस सवाल को मन में दोहराएं जिसका उत्तर आप ब्रह्मांड से चाहते हैं। लेकिन यह गुप्त रहस्य है कि सवाल पूछने के बाद उसे पूरी तरह छोड़ दें, उस पर जोर ना दें, उसे पकड़े ना रहें। इसके बाद आपको अपने भीतर एक खालीपन पैदा करना होगा। यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड आपको सीधे संवाद कर सकता है। अब ऊर्जा संरेखण के लिए गहरी सांस अंदर लें और कल्पना करें कि ब्रह्मांड की सुनहरी रोशनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह रोशनी आपकी सारी नकारात्मकता को खत्म कर रही है। अब सांसों को कुछ क्षण रोकें
और उस ऊर्जा को अपने भीतर स्थिर होने दें। फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें और महसूस करें कि आपके भीतर की सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 मिनट तक करें। जब इस ध्वनि की प्रक्रिया में गहराई तक ले जाएं, तो अपने मन में वही सच्चा भाव रखें जो आप ब्रह्मांड को भेजना चाहते हैं। विचारों की शक्ति, सचेत कल्पना का प्रयोग। ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा का क्षेत्र है और जब आप मन की तरंगों के साथ सही तालमेल बैठा लेता है तो आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं। आपको यह समझना होगा कि हर विचार एक ऊर्जा है। जब आप किसी के बारे में गहराई से सोचते हैं और उसमें अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं तो आप उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेज रहे होते हैं। और ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो भी ऊर्जा भेजते हैं वह उसे कई गुना करके आपको वापस लौटाता है। इसी कारण से सचेत कल्पना जरूरी है। यह कोई सामान्य कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी प्रक्रिया है जिसे आप अपनी इच्छा से ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि वह पहले से पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह कल्पना करें कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, बल्कि महसूस करें कि आप पहले से ही बहुत अधिक आपके पास धन संपदा है। उसकी महक को, उसके स्पर्श को महसूस करें। जब आप इस विधि को सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें आपके अनुकूल होने लगती हैं। अचानक सही मौके आपके सामने आते हैं, सही लोग आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। शून्य एकाग्रता और अमर अनुभूति का रहस्य। इस पूरी प्रक्रिया को चरम पर पहुंचाने के लिए रात्रि के अंतिम क्षणों में एक विशेष अभ्यास किया जाता है जिसे शून्य एकाग्रता कहते हैं। इसमें आपको कोई कल्पना नहीं करनी है, बल्कि केवल अपने भीतर गहराई से उतरना है और महसूस करना है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खाली हूँ। जैसे ही आप इसे महसूस करते हैं, आप उस कंपन में प्रवेश करते हैं जो सीधे सृजन शक्ति से जुड़ा होता है। इस शून्य में आपका हर विचार और भाव बिना किसी रुकावट के ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसे गहरे ध्यान में प्रवेश करने के बाद आपको अपने भीतर एक रहस्यमय धुन सुनाई दे सकती है। यह धुन कोई साधारण धुन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड आदि ध्वनि है। इसे ओम कहा जाता है। यह धुन आपकी चेतना के द्वारों को खोल देती है। जब आप इस धुन को पूरी तरह से एक हो जाते हैं तो आप एक अद्भुत सत्य का अनुभव करते हैं। आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि उस परम शक्ति का एक जीवंत अंश हैं। यही वह क्षण होता है जब आप अनुभव करते हैं कि आपकी हर सोच, हर भावना और हर इच्छा धीरे धीरे साकार होने लगती है। आज से ही 10 मिनट के रहस्य को अपनाइए। हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड से दिल से बात कीजिए, सवाल पूछिए, आभार व्यक्त करिए और अपनी सच्ची भावनाओं को साझा कीजिए। याद रखिए, ब्रह्मांड उन्हीं से बात करता है जो बात करना जानते हैं। हर हर महादेव।